Hello students, good morning. Now today we are going to start Social Science Chapter 1, Arrival of Europeans in India. So open your textbook on page number 1. We have learnt in the previous standard that many years ago our country was one of the leading countries in the world. Our country was distinct in the whole world. The people of various countries were being influenced by our culture and prosperity. Many people worldwide were eager to enter into trade with our country and earn wealth out of it. तो पिछले स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा कि बहुत साल पहले हमारी जो कंट्री थी वो एक लीडिंग कंट्री थी। हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे अलग था। अलग अलग देश के लोग हमारी संस्कृति यानी कल्चर और संपन्नता यानी प्रॉस्पेरिटी से प्रभावित हुए। बहुत से लोग दुनिया में ये कोशिश करते थे कि किसी तरह से वो इंडिया के साथ अपना व्यापार करने का मौका मिल जाए, उनको ट्रेड यानी व्यापार करने का मौका मिल जाए और उससे वो काफ़ी पैसे कमा सके। Earlier, the merchants from the various countries came to India from northwest by land route. Since Constantinople was conquered by Turk Muslims for the purpose of trading, for years the Arab traders undertook trade through land route, but as situation changed, trade थ्रू लैंड रूट स्टॉप्ड। सो शुरुआत में व्यापारी लोग अलग अलग देश में से इंडिया आए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से वो आए ज़मीन के रास्ते लैंड रूट से, और उनका जो मेन एम था, मेन ध्येय था, वो था व्यापार करना। सबसे पहले अरब ने काफ़ी सालों तक लैंड रूट से हमारे साथ ट्रेड व्यापार किया, लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते गए, लैंड रूट से जो व्यापार हो रहा था वो बंद हो गया। Consequently, the demand for Indian commodities like silk, cotton cloth, muslin, black pepper, spices, etc. increased in the European countries. तो उसके क्या नतीजा हुआ कि धीरे धीरे जो हमारे देश की चीज़ें थी, प्रोडक्टें थी, जैसे सिल्क, कॉटन क्लॉथ, मसलिन यानी एक बहुत अच्छा फाइन क्लॉथ, ब्लैक पीपर, स्पाइसेस यानी मसाले, इनकी मांग यूरोपियन कंट्रीज़ में बढ़ गई। टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, मैनी कंट्रीज़ ऑफ यूरोप started searching for a sea route to India। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए कई यूरोपियन कंट्रीज़ ने दरिया के द्वारा, सी द्वारा इंडिया आने का रास्ता खोजना शुरू किया। नाउ पेज नंबर 2। Subsequently, some adventurous sailors of Europe and other countries started the search of sea route to come to India। तो इसी वजह से जो एडवेंचरस सेलर थे, जो यूरोप में और दूसरे देशों ने दरियाई रास्ता सी रूट ढूंढना शुरू किया। क्रिस्टोफर कोलंबस an Italian explorer, was one of the brave sailors who ventured out to find the sea route to India. He thought that one can go to the east via west also. Why did he believe so? Think about it. तो क्रिस्टोफर कोलंबस वो एक इटालियन एक्सप्लोरर था जो बहुत बहादुर सेलर था, जिन्होंने ये ज़िम्मा उठाया कि वो इंडिया पहुंचने के लिए सी रूट ढूंढ के रहेगा। उनका एक विचार था कि एक इंसान जो है
वो ईस्ट जा सकता है वेस्ट होके। तो वह ऐसा क्यों मानता था? थिंक अबाउट इट, आप सोचो। कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया and accidentally reached America. As long as he lived, he was under the misconception that he had discovered the sea route to India. Hence, even today, the natives of America are called Red Indians, and the island group in the Caribbean is known as the West Indies. So, Columbus ने जब इंडिया के लिए यात्रा शुरू की तो वो अमेरिका पहुंच गए। जब तक वो रहे उनको यही भ्रम था, मिसकंसेप्शन, उनको यही भ्रम था कि इंडिया के लिए जो सी रूट था वो उसने खोज लिया है। इसी वजह से अमेरिका के रहने वाले को रेड इंडियंस कहा जाता है और जो आइलैंड ग्रुप कैरेबियन थे उसको वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। उसके बाद आया वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, अ नेटिव ऑफ पोर्चुगल, डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया. He encircled the Cape of Good Hope in South Africa and reached the port of Calicut on 22nd May 1498 after crossing the Indian Ocean. तो वास्को डी गामा जो था वो पोर्चुगल का रहने वाला था। उन्होंने इंडिया के लिए सी रूट खोज लिया, दरियाई रास्ता उसने खोज लिया। इन्होंने केप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका में है उसका चक्कर लगाया और फिर पोर्ट ऑफ कैलिकट पहुँचे। कब पहुँचे? 22 मई 1498 को। और वो कैसे पहुँचे? तो जो इंडियन ओशन है उसको क्रॉस करके वो कैलिकट में पहुँच गए। द then ruling king of Calicut, Zamorin, gave permission to the Portuguese to trade. और उस वक्त कैलिकट में जो राजा राज करता था उसका नाम था ज़ेमोरिन, और उसने परमिशन दी कि ये पोर्चुगीज़ जो है वो उन इंडिया के साथ व्यापार यानी ट्रेडिंग कर सकते हैं। The Portuguese established a fort in Calicut for trade in 1500 CE. They fortified it and appointed a commander-in-chief namely Albuquerque to safeguard the fort. Moving northwards, Albuquerque conquered Goa in 1506 CE. Within a span of 100 years, the Portuguese took control of Mangalore, Cochin, Goa, Diu, Mumbai and island of Sri Lanka. तो पोर्चुगीज़ लोगों ने एक किला बनवाया ताकि वो वहाँ से ट्रेडिंग कर सके। और कब बनवाया? 1500 CE। उन्होंने ये किला बनवाया। वो 4 दीवारी किला था, फोर्टिफाइड, चारों तरफ से वो कवर हुआ था। और एक कमांडर जिसका नाम था अल्बुक्यू, उसकी नियुक्ति की, उसको अपॉइंट किया। किसके लिए अपॉइंट किया? जो किला था उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उस पर रखी। अब नॉर्थ की ओर आगे बढ़ते बढ़ते अल्बुक्यू ने गोवा जीत लिया। और गोवा कब जीता? तो 1506 CE में। 100 साल के टाइम में पोर्चुगीज़ ने लगभग बेंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई और लंका के आइलैंड पर कब्ज़ा कर लिया। एंड ऑफ पोर्चुगीज़ रूल। In the beginning of the 17th century, the Portuguese expanded their trade to Bengal. At this time, the Mughal Emperor Shah Jahan ruled India from Delhi. The Subedar of Bengal complained to Shah Jahan about the behavior of Portuguese. तो
जब 17th सेंचुरी की शुरुआत हुई तब ट्रेड बंगाल तरफ फैलने लगा, व्यापार जो था वो बंगाल की ओर फैलने लगा। उस समय मुग़ल एम्परर शाहजहाँ थे जो दिल्ली से इंडिया पर रूल कर रहे थे। जो बंगाल के सूबेदार थे उसने शाहजहाँ से फरियाद की, कंप्लेन की कि पोर्चुगीज़ जो थे उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। तो अभी ये कंप्लेन करने के बाद उसका क्या रिज़ल्ट आया? तो thus the fort of Hooghly was demolished and the ships were burned as per the order of the emperor. In this way, the Portuguese rule came to end with the exception of the territories of Diu, Daman and Goa. तो वो कंप्लेन, वो फरियाद का ये नतीजा हुआ कि हुगली का जो किला था वो तोड़ दिया गया, डिमोलिश्ड, उसको तोड़ दिया गया, शिप्स को जलाया गया जैसे राजा ने ऑर्डर किया था। और इस तरह से पोर्चुगीज़ का जो रूल था वो ख़त्म हो गया। लेकिन दीव, दमन एंड गोवा, वो ये जो 3 टेरिटरीज थी वो पोर्चुगीज़ के हाथ में से छूट गई। So students, now the remaining chapter we will continue in the next video.